हेलो मित्रों, नमस्कार। राजस्थान का कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उसमें सभ्यताओं से एक सवाल तो आता ही आता है। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की सभ्यता, जो कि 5 मिनट के अंदर अंदर राजस्थान की सभी सभ्यताओं के जो सवाल आए हुए हैं वो मैं बता दूंगा, और जिन सवालों के आने की संभावना है वो भी आपको कवर करा दूंगा। तो बने रहिएगा 5 मिनट। आपको कम से कम एक कोई भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम देने जाएंगे उसमें 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से अवश्य मिल जाएंगे। तो पहले पढ़ेंगे हम कालीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज जो है की थी अमलानंद घोष ने। कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी। और कालीबंगा सभ्यता जो है वो कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है। इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। यहाँ पर जूते हुए खेत के निशान मिले हैं। यहाँ पर क्या मिले हैं? जूते हुए खेत के निशान। आप साथ साथ में नोट डाउन करते रहिएगा। कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी। किस जिले में है? ज़्यादातर जिला पूछा जाता है तो हनुमानगढ़ में। और जूते हुए खेत के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है। दूसरा सवाल यहाँ से पूछ सकता है कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो नदी दोस्तों गग्गर। कालीबंगा सभ्यता जो है गग्गर नदी के किनारे हैं। जिला कौन सा है? जिला हनुमानगढ़ है। जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। कालीबंगा सभ्यता से ज़्यादातर यहीं से सवाल आते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आगे की सभ्यताओं की बात करें। बाद में हमारी सभ्यता है आहड़। आहड़ जो है आहड़ सभ्यता। आहड़ जो है आहड़ हमारे उदयपुर में है। आहड़ सभ्यता उदयपुर में है, आयड़ नदी के किनारे। ये उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। ये उद्योग हेतु प्रसिद्ध है, उदयपुर में है, उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। आहड़ सभ्यता जो है इसे आधारपुर कहते हैं, आधार दुर्ग भी कहते हैं, धूलकोट। ये अभी जो सेकंड ग्रेड का जो क्वेश्चन पेपर हुआ है उसमें ये सवाल आया था कि धूलकोट किसे कहा जाता है। तो मित्रों धूलकोट जो है आहड़ को कहा जाता है। तो मैं वापस नाम दोहरा देता हूँ। आहड़ को आधारपुर कहते हैं, आधारपुर कहते हैं, धूलकोट कहते हैं, तांबावती नगरी भी कहा जाता है, धातु नगरी भी कहा जाता है, ताम्र नगरी भी कहा जाता है। शहर कौन सा है? तो शहर जो है आहड़ का उदयपुर शहर है। आहड़ की माँ सत्या बीन के पास है, जहाँ पर मेवाड़ के महाराणाओं का दाह संस्कार होता था। ठीक है। और आहड़ नदी के किनारे हैं। और आहड़ की सत्यों में जो है प्रथम समाधि अमर सिंह जी की है। और अमर सिंह से लेकर महाराजा भूपाल सिंह तक की समाधि यहाँ पर मिली है। और आहड़ सभ्यता जो है उदयपुर शहर में आहड़ की माँ सत्यों के निकट स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? ये सवाल पूछा जाता है। तो इसकी खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। आहड़ सभ्यता की खोज जो है आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। ठीक है मित्रों, आहड़ सभ्यता की खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। आगे हम पढ़ेंगे बालाथल सभ्यता। आगे हम पढ़ेंगे बालाथल। बालाथल सभ्यता जो है ये मिश्र सभ्यता है। इसे मिश्र सभ्यता कहा जाता है। वल्लभ नगर तहसील उदयपुर में स्थित है। बालाथल सभ्यता भी उदयपुर में स्थित है, वल्लभ नगर तहसील के अंदर। इसकी खोज की थी वी.एन. मिश्र ने। बालाथल की खोज किसने की थी? वी.एन. मिश्र ने। इसका उत्खनन हुआ था 2002-3 में आलोक कुमार और पुरातत्व विभाग द्वारा। बालाथल एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहाँ कृषि, मिट्टी का लघु दुर्ग मिला है, मिट्टी की पाइप, सूती कपड़ा, मृद भांड के अवशेष भी खोजे गए हैं। इसका विकास काल 2200 से 1800 ईसा पूर्व माना जाता है। 2200 से 1800 ईसा पूर्व 2200 से 1800 ईसा पूर्व माना जाता है। आप ज़्यादा याद नहीं रख पाओ तो इतना याद रखना, बालाथल जो है उदयपुर में है। और इसकी खोज किसने की थी? बालाथल की खोज जो है वी.एन. मिश्र ने की थी। आपको इतना याद रखना है, ज़्यादा याद नहीं रखो तो भी कोई पूरा नहीं। और आहड़ हमने पढ़ लिया, आहड़ है उदयपुर में। उसके बाद आएगी बागोर, जो कि पिछली बार राजस्थान पुलिस में पूछी गई थी। बागोर सभ्यता पिछली बार राजस्थान पुलिस में पूछी गई थी। बागोर जो है भीलवाड़ा में पड़ती है। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा, कोठारी नदी। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी पर है। मध्य पाषाणकालीन सभ्यता है, जैसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है, आदि मानव का पुरातत्व घर भी कहा जाता है। बात करें नगरी सभ्यता की, तो जो नगरी सभ्यता जो है इसे मध्यमिका नगरी भी कहते हैं। मध्यमिका
नगरी। नगरी सभ्यता की हम बात कर रहे हैं नगरी सभ्यता की। नगरी सभ्यता को मध्यमिका नगरी कहा जाता है। शिवी जनपद की राजधानी थी और मध्यमिका नगरी जो बेड़च नदी पर है, ये नगरी सभ्यता कौन सी नदी है, तो बेड़च नदी पर है। तो जो बेड़च नदी पर है तो कौन से, कहाँ पर होगी, कौन से जिले में होगी, उदयपुर में ही है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे गणेश्वर। गणेश्वर कहाँ है मित्रों, सीकर में। गणेश्वर सीकर में है। गणेश्वर सीकर है। नीम का थाना सीकर कांतली नदी पर। नदी कौन सी है, गणेश्वर सीकर में है, कांतली नदी पर है, जिसे ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है। इसकी खोज की थी आर.सी. अग्रवाल ने। इसकी खोज की थी आर.सी. अग्रवाल ने। और पुणे विश्वविद्यालय की टीम ने द्वितीय इसका उत्खनन जो है वो किया था विजय कुमार सेन ने। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी पुरातत्व पुष्कर है। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी जो है वो गणेश्वर को कहा जाता है। गणेश्वर से पूछा जाएगा, तो ज़्यादातर ये पूछा जाता है गणेश्वर कौन से जिले में, तो सीकर में है। कौन सी नदी है, तो कांतली नदी है। उसके बाद पढ़ेंगे हम बैराट सभ्यता। बैराट जो है क्षेत्रशाला विराटनगर जयपुर। बैराट सभ्यता कहाँ है, जयपुर में। बैराट सभ्यता जयपुर में है, जिसे विराट सभ्यता भी कहते हैं। और ये बाणगंगा नदी पर है। बैराट सभ्यता बाणगंगा नदी पर है, अर्जुन गंगा नदी पर है। इसकी खोज 1936 में किसने की थी, दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। और इसका उत्खनन जो है 1962 से 64 में हुआ था। बैराट जो है पुरातत्व की क्षेत्रशाला है, बाणगंगा नदी पर है। और अन्य सभ्यताओं की बात करें तो अन्य सभ्यताओं में आ जाएगा भीनमाल है। अन्य सभ्यताओं में भीनमाल आएगा, भीनमाल जालोर। भीनमाल सभ्यता कहाँ है पूछे तो आपको जालोर बताना है। चीनी यात्री हवेनसांग यहाँ था नारबड़ के समय। एलाना सभ्यता कहाँ है, तो वो भी जालोर है। तिलवाड़ा कहाँ है, तिलवाड़ा बाड़मेर, जहाँ पर मल्लिनाथ जी का मंदिर में। ये सवाल अभी सेकंड ग्रेड में पूछा गया है कि तिलवाड़ा बाड़मेर किसका मंदिर, तो मल्लिनाथ जी का। रंगमहल हनुमानगढ़ में है। नौ सभ्यता भरतपुर में। तो मित्रों ये हमारी मुख्य सभ्यताएं थी जो मैंने आपको बता दी है। और रेड टॉक है जो भारत का टाटा नगर है, ढील नदी के किनारे स्थित है। थैंक यू।